हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। कैंसर राइजिंग साइन, कैंसर असेंडेंट अगर आपका है तो आपके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चीज़, साल 2026 में ऐसे कई ग्रह हैं जो पूरे साल अपनी ही राशि में रहने वाले हैं। जैसे कि शनि ग्रह इस वक्त मीन राशि में है और पूरे साल मीन राशि में ही रहेंगे। राहु ग्रह इस वक्त कुंभ राशि में है और पूरे साल 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। केतु ग्रह इस वक्त सिंह राशि में है और पूरे साल सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, गुरु ग्रह इस वक्त आपके 12th हाउस में बैठे हैं। उसके बाद जून में आपके लगन में आ जाएंगे और फिर अक्टूबर एंड में आपके द्वितीय भाव सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इस साल में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको ध्यान देना है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहले गुरु ग्रह से शुरू करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए गुरु ग्रह आपके द्वादश भाव 12th हाउस में बैठे हैं इस वक्त। वहाँ पर बैठकर आपके 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि जून तक या तो आपको किसी तरह के कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों में चक्कर लगाना, या फिर आपके घर में पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा रेनोवेशन का काम कराना, पेंटिंग, फर्नीचर्स अपडेट करना, कुछ पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ें खरीदना, पुरानी टीवी हटा देना या नई वॉशिंग मशीन लेकर आना, नया एसी लगवा लेना। कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंस का है। या तो हॉस्पिटल का खर्चा रहेगा, मेडिसिन पे खर्च रहेगा, या आपने बहुत ज़्यादा लोन लिया है आप कर्ज चुकाते रहेंगे, या फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने हो अपने घर से रिलेटेड। वाहन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आप नया वाहन लेने का सोचें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप खर्च करेंगे और जो भी खर्च आप करेंगे वो काफ़ी बड़ा खर्च हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है ना। पॉजिटिव वे अगर हम देखें तो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने ली हुई थी उसमें आप कुछ रिनोवेट करवाएं, कुछ बिल्ड करवाएं। तो इस तरह के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जून 2026 तक। जून 2026 को फिर आपके लगन में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। इस समय पर आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नई शिक्षा ले सकते हैं। अगर आप घर पर भी हैं तो आपका मन करेगा कि आप कोई अच्छी अच्छी बुक्स खरीद के ले आएँ। आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को बढ़ाने का काम करेंगे। लगन में बैठ के आपके 7वें भाव पे दृष्टि रहेगी, 5वें भाव पे दृष्टि रहेगी और 9वें भाव पे दृष्टि रहेगी। लंबी यात्राएं हो सकती हैं जून के बाद। आध्यात्मिक प्लेसेस पर, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेगा। शादी विवाह अगर नहीं हुआ है तो उसका योग बनेगा। बच्चा अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो बच्चे का योग बनेगा। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़े। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या आपके माइंड में कुछ घुस ही नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं बट आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही हैं, सडनली डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। इसके अलावा आपके गुरुओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपके पिताजी को भी मान सम्मान, कोई अवार्ड, कोई रिकॉग्निशन या प्रमोशन मिल सकती है। इसके बाद सेकंड हाउस में आपके गुरु ट्रांजिट करेंगे 31 अक्टूबर 2026 के बाद। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपको ना बहुत ज़्यादा अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हो और आपको ऐसा लगे कि यार अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा ही आप मीठा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है स्वीट्स की। ये भी हो सकता है कि आपकी डाइट के कारण आपको थोड़ा पेट में तकलीफ़ हो, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा खाने की वजह से हो या अंड बंड खाने की वजह से हो। बहुत ज़्यादा जंक खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, बहुत ज़्यादा शादी विवाह का खाना खा लिया। कई बार होता है ना कि शादी विवाह में आप 3-4 दिन लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हो कि फिर पूरा इंडाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दूसरी बात, वर्क इन्वायरमेंट में चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में 2026 में।
वर्क इन्वायरमेंट में एक्सपेंशन के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। जॉब करते हैं, हो सकता है बेटर प्रॉस्पेक्ट पे या बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या सेम कंपनी में प्रमोशन ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, वो आपके फेवर में आ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा आपके घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में आपके मेंबर्स इंक्रीज़ हो जाए, या तो कोई बच्चा ऐड हो जाए, या कोई पेट आ जाए, या फिर किसी का विवाह हो और कोई आपके लाइफ में आ जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, बर्डन बढ़ सकता है, तो आपको कर्ज नहीं लेना है। डेप्ट से जितना हो सके बचिए। ठीक है, दुश्मनी भी बढ़ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के बाद आप देखोगे कि आपके एनिमीज़ कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, गुरु को बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट कहा गया है, और कर्क राशि में तो गुरु उच्च का होता है, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि, कर्क राशि में जब गुरु आपके बैठेंगे तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही लेकर आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लेकर आएंगे। तो ये तो गुरु के फल हो गए। अब हम बात करते हैं शनि के फल। पूरे साल में शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान में जब शनि बैठ जाते हैं तो ये हर चीज़ देंगे, आपके भाग्य में जो कुछ भी है सब कुछ देंगे, लेकिन मेहनत करवाएंगे, स्ट्रगल करवाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लॉन्ग ट्रैवल करें। ठीक है, शनि जब आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो ये तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को दृष्टि डालेंगे, फिर आपके 3rd हाउस को दृष्टि डालेंगे, एंड देन आपके 6th हाउस को दृष्टि डालेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में 2026 में कुछ लोग कम होंगे, क्योंकि शनि ग्रह लोगों के एक्चुअल बिहेवियर को आपके सामने लेकर आएंगे। तो जो लोग डिज़र्विंग है वही आपके साथ 2027 में इंटर करेंगे। जो लोग डिज़र्विंग नहीं है ना, वो भीड़ को, वो जो भी क्लटर आपने मचा रखा है उसमें छटनी कर देंगे। तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे कई दोस्त चले गए, दूर चले गए, जिनके साथ में दिन भर गॉसिप करती थी या करता था, मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, वो दूर चले गए, या लोगों का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया, आपको ऐसा लगेगा। बट एक्चुअली शनिदेव क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आपने जो बहुत बड़ा एक सोशल नेटवर्क बनाया है ना, उसमें जो आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है उन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से दूरी बन सकती है। लाभ में भी थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आप देखोगे बड़े भाई बहन अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य स्लो हो सकता है। आपके फ्रेंड्स को भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। 3rd हाउस पे दृष्टि जाएगी तो छोटे भाई बहन या आपके नेबर्स में पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा हो, या आपको ऐसा लगे कि आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो बहुत परेशान हैं, जो भी वो चाह रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इवन आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके कोई चीज़ मिल रही है। ठीक है, ऐसे में आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं, स्पेशली वैसे तो रोज़ करना चाहिए, बट अगर आप रोज़ नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट एवरी सैटरडे 7 टाइम्स आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए और बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रोज़ कर सकें तो बेस्ट है। 6th हाउस पे भी दृष्टि जाएगी। थोड़ा सा आप देखोगे कि आप के वर्क इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो आपके ऊपर, आपके कलीग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर आप ये देखो कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो उसमें आप सेटिस्फाइड फील ना करो। आपको ऐसा लगे कि यार इतनी मेहनत अगर मैं खुद के लिए कर लूँ अपने बिजनेस में तो शायद मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उतना मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस तरह का माइंडसेट रहेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो शनि ग्रह जो हैं वो डीले करा सकते हैं, लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो चीज़ें फास्ट हो सकती हैं। बात करें राहु ग्रह की, तो राहु आपके अष्टम में है, केतु आपके द्वितीय में है। ऐसी सिचुएशन में विवाह में आपको बहुत ध्यान देना है। आपके इन-लॉज के साथ या आपके मैरिड लाइफ में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी एक्सिस केतु राहु की 2nd and 8th होती है तो ये विवाह में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होने लगें, शक के कारण झगड़े होने लगें, वैवाहिक जीवन में आपको ऐसा लगे किसी ने कुछ करा दिया है, नज़र लग गई है हमारे मैरिड लाइफ को। इन-लॉज़ के साथ दूरी बन सकती है, या तो आप इन-लॉज़ से दूर हो जाएं या इन-लॉज़ आपसे दूर हो जाएं।
आपके खुद के घर में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जो कि आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या हो गया। अप्रिय घटना, आपके रिलेशन में कुछ ऐसा घटित हो जाना, जैसे किसी को कोई बीमारी निकल जाए, ऐसी कोई बीमारी जो कि बहुत हिडन रहती हो। क्योंकि केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु हिडन जो चीज़ें हैं, जैसे जो चीज़ें रहस्यमय हैं, उनका कारक है। तो पॉसिबिलिटी कई बार ऐसी होती है कि केतु जब आपके एक्सिस पे आते हैं, आपके लियो साइन में जब केतु बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, तो ये अपनी तरफ से अपना जो प्रभाव है वो डालने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट पीरियड आपके लिए होगा जब जुपिटर केतु के साथ बैठेंगे। स्पेशली अक्टूबर से दिसंबर का समय बहुत शुभ होगा। इस टाइम पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। उसके पहले केतु थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव सेकंड हाउस में बैठकर दे सकते हैं। कैसा प्रभाव होगा, आपके घर से या तो आप दूर हो जाएं या आपके घर वाले आपसे दूर हो जाएं, ठीक है। कई बार जॉब के कारण आपको दूर जाना पड़े, ठीक है, या आपके माता पिता आपसे दूर चले जाएं, वो अपने होम टाउन चले जाएं, आप सिटी में हैं, वो होम टाउन चले गए, किसी भी तरह की दूरी बन सकती है, या फिर आप हॉस्टल में चले गए, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज़, खान पान में आपको स्पेशली ध्यान देना है। जब केतु सेकंड में बैठते हैं ना, तो ये कई बार आपको ऐसा टेस्ट दे देते हैं कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, खाने को लेके बहुत चिड़चिड़ करेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। प्लस राहु अष्टम में रहते हैं, तो ये ड्रीम्स बहुत विविड देंगे, ड्रीम्स बहुत विविड आएंगे। कई बार आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में दिखेंगे, कई बार आप अदर रेल्म्स में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। इवन हेल्थ वाइज भी ये कई बार आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम दे देते हैं। ऐसे में आपको स्पाइसी फूड से बहुत ज़्यादा बचना है। हो सके तो घर का शुद्ध आहार लें, जंक फूड से बहुत दूर रहें, ठीक है। तो ये थी गाइस कर्क लग्न वालों के लिए साल 2026 की एक जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।